डियर स्टूडेंट्स, आज हम NCERT चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। इसमें हमने सम फाइंड करना है ऑफ गिवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स कहते हैं। तो पहले क्या है, फार्मूला है सम ऑफ n terms of an A is Sn is equal to n by 2 2A plus n minus 1 D, where n is number of terms, A is the first term and D is the common difference of an A. Sn sum of n terms in AB is given by n by 2 into 2A plus n minus 1. The second formula is written as Sn n by 2 A plus n, where L is the last term. L is the last. When you are given number of terms, first term and last term, you use this formula. Also one formula, nth term of an AP. An is equal to Sn minus 1. If we subtract sum of n minus 1 terms from sum of n terms, it becomes nth term. an क्या है, Sn minus 1. ये फार्मूले हैं जो हमें एक्सरसाइज 5.3 में काम आएंगे। हम एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड सम सोल्व करेंगे। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको गिवन दे रखा है ए कितना है 5, बी कितना है 3n, an कितना है 50। ए दे रखा है 5, तो डी दे रखा है आपको 3 और जो ए एन है 50। हमने एन और एस एन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज ए एन, दिस इज अवर फार्मूला ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये आपने 5.2 में रीड किया था। तो व्हाट इज ए एन? इट इज 50। ए कितना है 5, एन टू बी फाउंड। तो पहले 5 को आप ले जाओ LHS, इसको ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 45, n minus 1 इक्वल टू 45 by 3 15। तो n कितना आ गया 15 plus 1 16। और therefore there are 16 नंबर ऑफ टर्म्स। an यूज करके आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब Sn, we use this formula because we have n भी है, a भी है और आपके पास l भी है। l मीन्स an। अब n की वैल्यू कितनी है 16 है, ये लो 16 को। अब a कितना है 5, l कितना है
50, तो ये कैंसिल हो गया आपका 8 इंटू 55 तो 444। तो इसका जो सम है वो आ गया 4440। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सेकंड देखते हैं। ये कितना है 7 है, ये 13 कितना है 35। आपने डी और S13 निकालना है। डी अब देखो जी A13 मीन्स N कितना है 13, ये ध्यान रखना है आपने। N कितना है 13 बिकॉज दिस इज 13 टर्म एंड वी फाइंड सम ऑफ 13 टर्म। तो N कितना है 13। अब जो अपने पास A13 होती है उसका ये होता है फार्मूला A प्लस 12D। जो A13 है वो A प्लस 12D होती है। अब A13 की वैल्यू कितनी है 35, A कितना है 7, तो D तो है ही नहीं अपने पास। तो यहाँ से 12D कितना आ जाएगा 35 में 7 28, तो D कितना आ गया 28/12 7/3। कैंसिल होगा टेल ऑफ 4 7/3। दिस इज कॉमन डिफरेंस। नाउ वी वांट टू फाइंड S13। हम ये लगाएंगे फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 A प्लस L। N कितना है 13 है, A 7 है, L कितनी है 35 है। N कितना है 13 मैंने कहा था अभी, तो 13/2 A कितनी है 7, L कितनी है 35। 35 into 45 ये कैंसिल हो गया। 13 into 21 S13 तो 273। दिस इज S13। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका 7/3 आ गया और S13 273 आ गया। तो थर्ड पार्ट करेंगे इसका। आपको ये रखा है 8/12 थर्ड पार्ट में 8/12 मीन्स 12th टर्म कितनी है 37 है, डी कितना है 3। तो आपने ए निकालनी है और S12 निकालनी है। मैंने क्या कहा था A12 है और S12 भी है। L कितना है 12। जो A12 है उसका फार्मूला क्या होता है A प्लस 11D। ये कितनी है 37, ये तो है नहीं अपने पास, फाइंड करनी है। D कितना है 3, A12 कितनी है 37, अब D कितना है 3, A कितना आ जाएगा 37 माइनस 33 4। देखो ये 33 आ गया, उधर माइनस कर देंगे 4 आ गया। तो पहला अपना आंसर A आ गया। फिर हमें निकालना है S12। तो ये लगाएंगे फार्मूला A प्लस L। L कितना है 12 है, A कितना है 4 अभी हमने फाइंड किया है, L कितनी है 37 है। ये कैंसिल हो गया 6 into 41 to 46। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब जो 4 में है 4th में हमको दिया हुआ है A3 थर्ड टर्म और S10 S10 means sum of 10 terms. S10 means sum of 10 terms and this is third term. जो A3 होती है आपके पास वो होती है A प्लस 2D। यहाँ से क्या आ गया A प्लस 2D इक्वल टू 50 नंबर 1 ले लेंगे। जो आपका Sn होता है ये होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1। आपने n की वैल्यू 10 तक करनी है, ओनली 10, क्योंकि अपने पास S10 है।
ये कितना है 125, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 5 आ गया, 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d इक्वल टू 125/5। तो जब इसको हम कैंसिल करेंगे दिस कम्स 5, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 5, ये नंबर आपने 2 ले लिया। तो हम 1 और 2 का हमें सॉल्व करना है टू फाइंड a एंड d। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 4d इक्वल टू 30, ये माइनस करना है आपने, 2 प्लस 9d इक्वल टू 5, तो सॉरी यह गलत हो गई अपने पास, ये 25 आएगा, सॉरी ये 25 था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 25 है, वहाँ पे जो मैंने 25 रीड कर लिया, वो 125 था, तो आप थोड़ा सब प्रैक्टिस करो। तो -5d इक्वल टू 5, तो d कितना आएगा आपका -1 आ जाएगा, d की वैल्यू आ गई -1, ये हमने फाइंड करना था d। एक तो d की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक अपने पता करनी है a10। तो फ्रॉम 1 a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 50, तो ये वाला जहाँ पे d की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, तो a कितना आएगा 15 प्लस 2 7। नाउ a10 क्या होती है आपकी a प्लस 9d, तो a भी आपके पास है लेस 17, तो d भी आपके पास है -1, कितना आ गया a10 कितना आ गया 8, a10 कितना 8 आ गया, और d कितना आ गया आपका -1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, 4th पार्ट। तो अब हम इसका 5th पार्ट करेंगे। 5th में आपको d दिया हुआ है 5, d कितना है कॉमन डिफरेंस 5, और s9 सम ऑफ 9 टर्म्स 75, n कितना है यहाँ पे 9 है। आपने a पता करनी है और a9 फर्स्ट टर्म एंड 9th टर्म फाइंड करनी है। तो जो sn है उसका ये होता है फॉर्मूला आपका, ये देखो मैंने लगा दिया, n की कितनी वैल्यू है आपके पास 9 है, a तो है नहीं, 9 n कितना है 1, और d कितना है 5, s9 कितना है 75, ये बन गया 40, तो 8 × 5 40 बन जाएगा जी अपना। अब क्या करेंगे हम इसको 75 × 2/9 इक्वल टू 2a + 4, इधर ले लिए तो ये 3 पे कैंसिल हो गया, तो 50/3, तो 40 को भी हम इधर ले लिए माइनस करते, तो 3 एलसीएम आ गया, 40 - 120 -70/3, देन डिवाइड बाय 2, 70/3, ये कैंसिल हो जाएगा -35/3। दिस इज द फर्स्ट टर्म। बस हमने Sn का फार्मूला यूज किया है, n कितना है 9 है, a नहीं है फाइंड करना है, अगेन n कितना 9, d कितना है 5, तो जो कैलकुलेट और सिंप्लीफाई, ये कितना आ गया -35/3। नाउ वी वांट टू फाइंड a9। a9 क्या होती है a + 8d, a कितनी है 35/3, a और d कितना है 5 है, तो
3 एलसीएम आ जाएगा, -35, ये 40 into 3 120, 85/3, दिस इज A9 कितनी आ गई आपकी 85/3, दिस इज द A9।